हम लोग को 13 तारीख को डेट था, 13 को बहस हुआ, 14 को हुआ, आज 15 को बहस पूरा हुआ है। हमारे तरफ से कल DS नायडू जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है वो आए हुए थे और मृत्युंजय बाबू हाई कोर्ट के अधिवक्ता है ये थे। बहस में हम लोग का जो मुख्य मुद्दा था कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, चूँकि हम ऑलरेडी परीक्षा दक्षता पास कर चुके हैं, TET पास कर चुके हैं। दूसरा था कि सेवा निरंतरता दिया जाए, हम 20 साल की सेवा किए हैं। तीसरा था कि आज सरकार कह रही है कि हम वेतन संरक्षण का लाभ देंगे, तो उसमें अभी हम मैट्रिक 7 में हैं और वेतन संरक्षण के लाभ के तहत जाएंगे तो मैट्रिक 3 में चल जाएंगे। तो हमारा कहना था कि आप मैट्रिक संरक्षण का लाभ दीजिए। इस पर बहस हुई। आज AG PK शाही जी अपना जवाब दिए हैं। उनका कहना था कि हम किसी को हटा नहीं रहे हैं, जबकि सरकार कही है कि इस पर कमेटी जो रिपोर्ट देगी वो लागू होगा। कमेटी रिपोर्ट दे दी है हटाने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट को सरकार अभी नहीं मानी है, कमेटी की रिपोर्ट है, हम किसी को हटा नहीं रहे हैं। और ये जो हम परीक्षा ले रहे हैं ये नेसेसरी नहीं है कि सब दे, जिसको इच्छा हो परीक्षा देने का हो दे, जिसको नहीं इच्छा है वो इसी सर्विस में रहे। तो इस पर हमारे वकील साहब कहें कि इसको क्लियर किया जाए, चूँकि यह पैरा 3 और पैरा 4 आपस में ही विरोध में है। इसी में नियमावली 3 और 4 कंट्राडिक्शन। नियमावली 3 में कहता है, उसी नियमावली में, कि जो परीक्षा नहीं देंगे वो अपने पद पर बने रहेंगे, और ठीक 4 लाइन नीचे नियमावली 4 कहती है कि जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल करेंगे उन पर कमेटी निर्णय लेगी, और कमेटी निर्णय ले ली हटाने का। तो इसी पर हमारे वकील साहब का कहना था कि आप कंडिका 3 का जिक्र कर रहे हैं और 4 का क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं। 4 भी तो उसी में है जिसमें कमेटी आपका निर्णय ले ले, तो उसी पर वो स्पष्ट आज कहे हैं कि नहीं नेसेसरी नहीं है, जिसको परीक्षा देना है दे, नहीं देना है अपने पद पर बने रहे। दूसरा एक और मामला बड़ा उखड़ा, हमको लगता है आधा घंटा उस पर बहस हुआ है, क्योंकि उस पर जज साहब भी लगातार कोयरी पर कोयरी करते जा रहे थे कि जब आप परीक्षा ले रहे हैं तो इनको दे क्या रहे हैं, काला परीक्षा ले रहे हैं जो जॉब में, तो सीधे कह रहे थे बेहतरीन कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। तो जज साहब कह रहे थे कि क्या बेहतरीन कर रहे हैं, पेमेंट बढ़ा रहे हैं, तो नहीं, तो सुविधा क्या दे रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज दे रहे हैं, वेतन दे। तो इस पर PK शाही जी कहे हैं कि हम इंटरवल बाद यानी टिफिन बाद बात करेंगे, तो टिफिन बाद पूरी बात रखे हैं, लेकिन इस पर उनके बात से संतुष्ट नहीं हुए। हमको लगा है कि जज साहब कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इस पर, क्योंकि उनका क्लियर सोच ऐसा लग रहा था कि अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो कुछ बेटर दीजिए, तो परीक्षा देकर जाएगा। क्योंकि जज साहब ये बात बार बार कर रहे थे कि जब आप परीक्षा ले रहे हैं तो बेटर, वो कहें कि हम बेटर करने के लिए एग्जाम ले रहे हैं, तो जज साहब बार बार पूछ रहे थे कि आप क्या बेटर कर रहे हैं। पूरी हो गई, उन्होंने कहा कि बहस पूरी हो गई। एक वकील साहब थे, चूँकि वंश का केस है, जो डेट भी मानेंगे है कि 21 को डेट दीजिए, हमारे सीनियर रहेंगे तो कहें कि नहीं आप बहस कीजिए, हम सुन रहे हैं, हम इसको डिसीजन देंगे, हम डेट नहीं देंगे। तो उन्होंने बहस पूरा कर लिया और कहा भी है कि बहस पूरा हुआ, इसको डिसीजन सुरक्षित रखा जा रहा है, डिसीजन अब देंगे। लेकिन यही एक बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले अप्रशिक्षित का केस था, उसमें सेटिस्फैक्ट्री बहस नहीं लग रहा था, कोई कुछ बोलने लग रहा था, दूसरा वकील साहब कुछ बोलने लग रहे थे। इस बार सो नहीं था, सब लोग एक बात रखे हैं कि हमको ये चाहिए, ये ना कि हम उनको नहीं चाहिए, और सेटिस्फैक्ट्री बहस हुआ है। जी हम लोग पूरा संतुष्ट है कि निश्चित रूप से फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। हम लोग वकील साहब के बहस से भी